नमस्कार, हार्ट ऑफ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना और राष्ट्र के संबोधन के बाद अब रैलियों के माध्यम से जनता को संबोधित कर रहे हैं। उस संबोधन में दो ही एजेंडा उनका सामने आ रहा है, जिससे जनता रूबरू हो रही है और तारुफ भी रखती है। पहला एजेंडा ये है, हम विकास की जिस राह में आगे बढ़े हैं वो राह छोड़नी नहीं है, मुश्किलें उस पर आने वाली हैं, पहली बात। और उससे ही जुड़ा मुद्दा है, स्वदेशीकरण पर हमें अधिक से अधिक जोर देना है, जो कि हम दे भी रहे हैं। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया प्रोग्राम का एक एक्सटेंशन इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखाई पड़ रहा है। दूसरी बात, ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है, माफ़ करिएगा, अभी सीज़ फायर जैसा शब्द जो यूज़ किया जा रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं या ख़त्म नहीं हुआ है, वो जारी है। और दुश्मन के किसी अगले गलत व्यवहार, दुर्व्यवहार या उसकी हिमाकत का इंतज़ार किया जा रहा है। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को अमली जामा पहनाया जाएगा, वो स्थिति आएगी जिसे आप युद्ध भी कह सकते हैं। ये ऐसा इसलिए नहीं कि कोई प्रोवोक किया जा रहा है, बल्कि दुश्मन जो कुछ भी कर रहा है, उसके जो स्टैंड हैं, उससे तो यही लगता है कि बिना एक मुकम्मल कार्रवाई के पाकिस्तान रुकने वाला नहीं है, क्योंकि चीन से उसे सहयोग मिल रहा है। तुर्की जैसे देश उसको धर्म के नाम पर साथी बना रहे हैं, और अमेरिका किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को जो कुछ भी वो बचा हुआ है उसे खरीद कर अपने हथियार बेचना चाहता है, और उसकी एवज में चाहे वो जो करे इसकी वो छूट दे रहा है। इन दो बातों में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद की एक वास्तविक परिभाषा भारतीय संदर्भ में दी, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने कहा। उसके बाद सेना के सामने, राष्ट्र के संबोधन के दौरान, और राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, यहाँ की जनता के संबोधन के दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा, दुश्मन की अगली कोई आतंकी कार्रवाई युद्ध माना जाएगा, जिसमें कार्रवाई करने वाले को ही समाप्त नहीं होगा बल्कि उनको प्रोटेक्ट करने वालों को भी समाप्त किया जाएगा। भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मतलब पाकिस्तान की सेना अब चाहे जितने मक्कारी के स्वरूप दिखाए, कार्रवाई अगर आतंकियों के खिलाफ होगी तो उनके भी ठिकाने तबाह किए जाएंगे, उनके सैन्य अड्डे तबाह किए जाएंगे, उनके भी अधिकारियों या उन लोगों को मौत के घाट सुलाया जाएगा, मौत की नींद सुलाया जाएगा, 72 हुरों के पास पहुंचाया जाएगा, जो अभी तक आतंकियों को फ्रंट लाइन में करके पीछे से पाकिस्तान को लूट रहे थे और भारत के निर्दोष नागरिकों को मार करके मौज मस्ती कर रहे थे। पाकिस्तान की सेना वैसे भी सेना है नहीं, क्योंकि वो अयासी करने वालों की एक जमात है। इसलिए क्योंकि वो पिछले 40 सालों से आतंकियों को आतंकवाद के नर्सरी में तैयार करके जिहाद के नाम पर उनको अपना फ्रंट लाइन लड़ाके बनाती है, जिन्हें वो मुजाहिद कहते हैं, वो जंगजू कहते हैं, उन्हें जिहादी कहते हैं, और जिहाद करना उनके जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। ये पवित्र इस्लाम, माफ़ करिएगा, पवित्र कुरान का हवाला दे करके वो इसके लिए उन्हें आगे बढ़ाते हैं, प्रेरित करते हैं। कोई भी धर्म किसी निर्दोष नागरिकों को मारने या उसकी हत्या करने की इजाज़त देता है? ये शायद पाकिस्तान की जनता अभी भी नहीं समझ पा रही, और समझ भी रहे हैं तो 1% से कम लोग, जिसको आप सोशल मीडिया या वहाँ के चैनलों में कभी कभी देखते हैं, कभी कभी वहाँ के अखबार, क्योंकि मैं पाकिस्तान के अखबार और वहाँ के सोशल मीडिया पर बहुत गहरी नज़र रखता हूँ। लगभग
मेरे पढ़ाई लिखाई में आधा समय पाकिस्तान में हो रही गतिविधियों की जानकारी लेने में लगता है। इसलिए मैं जानता हूँ कि वहाँ की वो बहुत छोटी सी आबादी है जिसमें इंटेलेक्चुअल हैं वो, और वो एक्सेप्ट करते हैं कि भारत के साथ संघर्ष में कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन 95, आप कह सकते हैं 98% जनता वहाँ की जिहादी हो चुकी है। गलती उसकी नहीं है, उसको वहाँ की आर्मी ने उस तरह से बनाया है। वहाँ के धर्म की शिक्षा देने वाले अर्थात मुल्ला, मौलवी, मौलाना, जिनकी रोजी रोटी ही आतंकवाद से चलती है, अमेरिका या IMF या अन्य विदेशी संस्थाओं से आए हुए पैसे से उनकी रोजी रोटी, उनकी मौज मस्ती, उनकी अय्यासी चलती है। इसलिए वो भोले भाले रूपों को इसका शिकार बनाते हैं और भारत विरोध और कश्मीर की आज़ादी के नाम पर उनका उपयोग करते हैं। तो ये पाकिस्तानी सेना के फ्रंट लाइन लड़ाके हैं। इसलिए पाकिस्तान 40 साल से जो लड़ाई लड़ रहा है, हम उसे प्रॉक्सी वार कहते थे। वो प्रॉक्सी वार नहीं, वो लड़ाई है, क्योंकि वो सीधी लड़ाई जीत ही नहीं सकता। 72 घंटे में उसकी जो स्थिति बनी, जो हालात किए गए, वो आप देख सकते हैं। किराना हिल्स और सरगोधा के पास जो बमबारी भारत ने की है, जो ब्रह्मोस मिसाइल हमारे गए हैं, तो अब तो परमाणु धमकी भी उनकी चलने वाली नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से, अपनी कुत्तई से बाज आएगा। एक शब्द का इस्तेमाल, जैसे प्रधानमंत्री ने अभी कानपुर की रैली में कहा ना कि कहीं भी हो दुश्मन हौंक दिया जाएगा। तो हौंकने का मतलब समझिए, ये कानपुर और लखनऊ में ये शब्द बोले जाते हैं। हौंक दिया मतलब उसको बिल्कुल मारा जाएगा, और कहीं भी हो। अब आप सोचिए, ऑपरेशन सिंदूर के पहले जब बिहार से उन्होंने संबोधित किया था और अंग्रेजी में उन्होंने संवाद किया था, तो भी उन्होंने ये कहा था कि दुश्मन दुनिया के किसी भी कोने में होगा, इस बार ढूंढा जाएगा और मारा जाएगा। मतलब पाकिस्तान में लाहौर, गुजरावाला या देश के पाकिस्तान जैसे नापाक देश में जहाँ भी आतंकी छुपे हैं, चाहे वो आर्मी के कैंप के अंदर, वहाँ भी बिल बना करके, मतलब अपना कोई प्रोटेक्टिव एक स्थान भी चुन करके अगर सेना वहाँ पे भी रहेगी और उनको रखेगी, वहाँ भी उनको मारा जाएगा। और ये बाकायदा एक नीति के तहत, अब देश की एक योजना के तहत, क्योंकि आतंकवाद को ख़त्म करना एक योजना हो चुकी है, तो इसलिए हौंक दिया जाएगा मतलब उन्हें मारा जाएगा। और यही कुछ उन्होंने बंगाल में भी कहा। हालांकि बंगाल में उन्होंने ये भी कहा ऑपरेशन बंगाल भी चलाया जाएगा, जिसके मायने और मतलब समझिए। और उन्होंने संकेत किया देश के अंदर भी दुश्मन बैठा होगा तो खोजेंगे और मारेंगे या उसके साथ न्याय करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर या पहलगाम की घटना के पहले इस देश में वक्फ के नाम पर जो कुछ भी खेला चला, और बंगाल में जिस तरीके से वहाँ पर हिंसा हुई, मुर्शिदाबाद जैसे क्षेत्रों में, ये खा तो भारत का रहे हैं, लेकिन एजेंडा पाकिस्तान और यूनुस मॉडल, तबलची यूनुस मॉडल, एक पैन इस्लामिक जो एजेंडा चला रहे हैं, इनको भी समझा जा रहा है। और अभी ये चुप हैं, इसीलिए ये मक्कार हैं। ये मक्कार इसीलिए अभी चुप हैं। कुछ तो अपना स्वरूप बदल चुके हैं, रंग भी बदल रहे हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। समय आने पे पता चलेगा कितना वो दिल से नारे लगा रहे हैं। बहुत क्लियर बात समझिए। और इसको जब तक समझेंगे नहीं, तब तक आप अपने पे भरोसा नहीं करेंगे। और मैं फिर कहता हूँ, आप भरोसा तभी करेंगे जब आप मान लेंगे कि आप एक बेहतर, श्रेष्ठ और दिल से मूर्ति पूजक हैं। और अगर कोई कट्टरपंथी आपको काफिर कहता है तो उस पर फ़ख्र करिए, भरोसा करिए, उस पर विश्वास करिए, और आत्मविश्वास के साथ इन जिहादियों को वास्तविक इनके गंतव्य पर, जहाँ ये जाना चाहते हैं, 72 हुरों की मंशा बहुत रहती है, वहाँ पर पहुँचाने के लिए हमेशा तत्पर रहिए। हाँ, आपको चोट भी पहुँच सकती है, जान भी जा सकती है। अब जब तक आप मरने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक आप जिंदा रह ही नहीं सकते, क्योंकि जिहादियों में इतना जहर भर दिया गया है कि वो अपने वजूद तक आपको चोट पहुंचाते रहेंगे। इसलिए हौंक दिया जाए, जो कानपुर में प्रधानमंत्री ने कहा, वो 140 करोड़ भारत की आवाज़ है, उसे वो पहचान रहे हैं। इसलिए अब ढूंढा जाएगा और मारा जाएगा।
पाकिस्तान का कोई भी एरिया या अमेरिका से कनाडा तक भी अगर ये जिहादी छिपेंगे, पहचान की जाएगी, बिल में से निकाला जाएगा, वहाँ से हटाया जाएगा, मौका मिलते ही मारा जाएगा। तो ये है काफिरों की वो टोली जो अब इस 140 करोड़ में आप मान सकते हैं, जो भी हो, जो नहीं मानता वो पाकिस्तानी अपने को माने, और जो है वो हिंदुस्तानी है, और इससे धर्म का कोई लेना देना नहीं। ये मतलब है इस देश का हर नागरिक जानता समझता है। लेकिन अगर पाकिस्तान का एजेंडा चाहे बंगाल से ही चला हो, और एक क्या नाम था वो एक मुल्ला जो कह रहा था कि 50-50 हज़ार लोग सड़कों पर बंगाल के बैठा देंगे, सिक्कातुल्ला क्या नाम है, मैं नाम भूल रहा हूँ, सब चुप हैं, इनके ये गिरगिट हैं, ये सुधर नहीं सकते। और इसलिए ऑपरेशन बंगाल की ज़रूरत है, चाहे वहाँ चुनाव हो, जीते हारे, इससे हमें नहीं मतलब, ये भाजपा की अपनी समस्या है। लेकिन प्रधानमंत्री आंखों के तारे इसीलिए हैं क्योंकि 140 करोड़ जनता की आवाज़ को वो समझ लेते हैं, और ये आवाज़ यही है कि हम मरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें ज़िंदा रहना है, इसलिए कि आतंकियों को ढूंढ के मारा जाएगा। जैसे उन्हें बहुत सुखद एहसास होता है निर्दोष लोगों को मार देने पर, ऐसे जब वो भी तड़पते हैं तो काफिरों को मज़ा आता है। यकीन मानिए, काफिर भी अब इजरायली माइंडसेट से ज़्यादा खतरनाक तरीके से इन जिहादियों को सबक सिखाने के लिए तैयार हो चुके हैं। ना हो भरोसा तो देखते रहिए अभी अननोन गनमैन पाकिस्तान में क्या क्या करते हैं। बाकी ऑपरेशन सिंदूर तो जारी ही है। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ कड़ी बात, कड़वी बात और सच बात कही जाएगी। आप अगर तारुफ रखते हों, इससे सहमत हों, तो प्लीज़ कमेंट भी करिए, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार है, और अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।